चलिए आगे चलते हैं। फिर है इवेल्यूट एक्स मोड वाई वेयर एक्स इतना और वाई इतना। अब आप यहाँ पे देखिए, आपको करना तो रिमाइंडर ही है, मतलब निकालना तो रिमाइंडर ही है, लेकिन जब तक आप एक्स और वाई को सोल्व नहीं करेंगे तब तक आप रिमाइंडर नहीं निकाल सकते हैं। तो मैं बोल रहा था कि मोड के ऊपर वो काफी अच्छे अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं। मेन बात यह है कि आपसे वो एक्स और वाई की वैल्यू निकलवाना चाहता है, क्योंकि रिमाइंडर तो हर कोई निकाल देगा, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू निकालना हो सकता है काफी लोग नहीं निकाल पाए, जिसमें वाई की वैल्यू तो हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं निकाल पाए। एक्स तो फिर भी निकाल देंगे, एक्स तो क्योंकि सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन वाई अगर आप देखेंगे तो इनके फिक्स तरीके आपको पता है तो ही आप इसको सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए चल, सबसे पहले मैं एक्स की बात करूं तो एक्स में यहां पर अपने पास दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट तो ये है और एक ये अलग ब्रैकेट है। दोनों ब्रैकेट को अलग अलग सोल्व करना होगा और फिर बीच में मल्टीप्लाई अपन को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखिए 20 मल्टीप्लाई 13, इसको तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं 13 दूनी 26, मतलब ये आ गया अपने पास 260। फिर यहां पर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ये ऊपर वाला जो ब्रैकेट है 19 माइनस 13, इसको आप सोल्व कीजिए। 19 माइनस 13 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 में 13 गया 6, तो ये बन गया आपका 6/3। और 6/3 का मतलब क्या आ गया, ये 3 से मैं बोल सकता हूं 2 बार में चला जाएगा। तो ये अपने पास बन गया 4/4 मल्टीप्लाई 2। अब अपन यहाँ पे जानते हैं कि मल्टीप्लाई से ज्यादा एफिशिएंसी जो है वो डिवाइड की होती है, तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड के साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूं तो पीछे वाले नंबर का हो जाएगा रेसिप्रोकल, दैट मींस बन जाएगा ये 1/4, फिर मल्टीप्लाई 2। अब आप यहाँ पे सोल्व करेंगे, 4 से 4 गया, ये 2 रह गया, तो ये ओवरऑल रह गया आपके पास 260 मल्टीप्लाई 2। और 260 मल्टीप्लाई 2 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो ये आ गया 520 के बराबर। तो देखिए एक्स तो आपके पास निकल चुका है, अब अपन को निकालना है यहाँ पे वाई। अगर मैं वाई की बात करूं तो इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं इनको डायरेक्ट सोल्व करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, जैसे ये 16 को तो आप भूल जाइए, अंदर की अगर मैं बात करूं तो 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 4, इस तरीके से चल रहा है अपने पास 1/15 मल्टीप्लाई 16 तक। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सोल्व करने का डायरेक्ट तरीका क्या है, यहां पर आप इनका डिफरेंस लीजिए, 1 डिफरेंस कितना है 1 मल्टीप्लाई, फिर यहां पर इसको आप अलग से तोड़िए, इसका पहला वाला टर्म दैट इज 1/2 माइनस साइन लगाइए, और इसका बाद वाला टर्म दैट इज 1/16। तो यही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर 1/2 माइनस 1/16 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैं बोल सकता हूँ 16, आपका एलसीएम आ गया 2 का 8 बार में, 16 का 1 बार में, तो ये आ गया 7/16। और आगे में एक 16 मल्टीप्लाई में, तो y ओवरऑल क्या आ जाएगा, y ओवरऑल आ जाएगा आपके पास 16 इंटू 7/16 दैट इज इक्वल टू 7। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर अपन को x मोड y निकालना है, मतलब 520 मोड 7 करना है, तो 520 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 का 7 बार में 49 हो जाएगा, 52 माइनस 49 मतलब हो गया 3, 3 का मतलब हो गया 30, और 7 चौको 28, तो 30 माइनस 28 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2 के बराबर, सॉरी 2 के बराबर। ठीक है, तो अपना ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ गया, 2 के बराबर, ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरीके से अच्छे सवाल पूछे जा सकते हैं।